जो नॉर्मल खांसी जुकाम होता था पहले, उसे भी आजकल कोरोना बता देते हैं। का जब गरीबों का टेस्ट ही नहीं हो रहा तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मुझे कोरोना है। तो इतना पता है, अगर कोरोना से बचना है तो मुझे अपने आप को सक्षम रखना पड़ेगा। मकान का मालिक है वो हमें रूम रेंट देने के लिए इतना टॉर्चर कर रहा है कि बहुत ज़्यादा। मार्केट में तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि लोग एक दूसरे से कतराते हैं। दवाई ववाई तो आई नहीं, वो ऐसे ही अब पहले की दवाई आ गई होती तो कोरोना अब तक खत्म हो गया होता। ये पब्लिक है सब जानती है। कोरोना महामारी जिसने पूरी दुनिया की होश उड़ा दी है, जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी, इस महामारी से पूरी दुनिया झेल रही है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। और पूरा वर्ल्ड इस समय सिर्फ एक ही उनकी चाह है कि वैक्सीन कब आएगी। तो जैसे कि हम आज हमारे पब्लिक सब जानती है का एपिसोड है, और इस एपिसोड का नाम है कोविड-19। और हमारे कोविड-19 को कितना पब्लिक जानती है, आज हम ये यहाँ पर आए सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पीछे खड़े हैं, और हम नोएडा की पब्लिक से जानेंगे कि ये क्या जानते हैं कोविड-19 के बारे में, और इनकी लाइफ पे कितना इफेक्ट हुआ है, कोरोना ने कितनों को बेरोजगार किया है। तो अब हम यहाँ की पब्लिक से जानेंगे कि आखिर कोरोना के बारे में ये जानते कितना है। सर, क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ 96 दिल्ली में। यहीं दिल्ली से बिलोंग करते हैं? नोएडा सेक्टर 11 के तो पास आप ही। ये बताइए हाँ जी। कि कोविड के बारे में कितना पता है, कितने केसेस हैं? वही 77 लाख हो गए हैं अभी करंट में जो चल रहे हैं। 68 अभी ऑलरेडी सही हो चुके हैं। 7 लाख एक्टिव है। यही अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन है कोरोना के बारे में। बाकी अगर मार्केट के देखा जाए तो मार्केट में तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि लोग एक दूसरे से कतराते हैं दुकान पे आने में, शॉप पे कहीं जाने में। और दूसरी चीज़, इन चीज़ों से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है हमें। इफेक्ट ये पड़ रहा है ना कि हम चीज़ों को सर्व नहीं कर पा रहे किसी को। अगर वो ले रहा है तो बहुत सोच समझ के ले रहा है। ऊपर से डिस्पोजल का ही यूज़ हो पाएगा। डिस्पोजल आपको पता है मार्केट में ऑलरेडी चीज़ें महंगी होती चली जा रही है। अब आदमी बेचेगा क्या, लगाएगा क्या, ये सारी प्रॉब्लमें हो रही है अभी। तो यहाँ इनका कहना है कि भाई, इनका बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि डिस्पोजल यूज़ हो रहा है। इससे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है पोल्यूशन की, प्लास्टिक पोल्यूशन की, और दूसरा चीज़ें महंगी हो रही है। ऑलरेडी लोग बेरोज़गार हो गए, उनका रोज़गार चला गया है, और इसके बाद चीज़ें और महंगी हो रही हैं तो मुश्किल हो रही है। पर मैं इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करूँगी कि इनको एक्चुअली में पता है कि कोरोना के कितने केसेज हैं। यहाँ पर मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ अड्डा बर्गर में। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर। तो अभी जैसे लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे लोग जो बाहर से आए थे, माइग्रेंट्स थे, वो वापस गए थे। क्या आप भी वापस गए थे? जी, मैं भी गया था। तो क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? उस टाइम पे तो जी बहुत बुरी सिचुएशन थी। और ये है कि बस पूछो मत कि इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है कि बहुत ज़्यादा, और पैसे से भी। और यहाँ पे फिर अब वापस आए हैं तो उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो बोल रहे थे कि केजरीवाल सरकार बोल रही थी कि हम पैसा माफ़ करेंगे, कि रूम रेंट नहीं देना पड़ेगा, ये वो। और फिर हम यहाँ पे आए तो हमें रूम रेंट फिर भी देना पड़ा। तो आप दिल्ली में रहते हैं? यहाँ दिल्ली में यहाँ पे रहते हैं, छतरपुर में रहता हूँ। और जो यहाँ का जो मतलब मकान का मालिक है वो हमें रूम रेंट देने के लिए इतना टॉर्चर कर रहा है कि बहुत ज़्यादा। वो जो हमारा बचा हुआ था, वो जो हम कोरोना में घर गए थे और फिर आए, तो वो रूम रेंट भी मांग रहा है कि हमें वो भी चाहिए। तो भैया, नहीं तो आप अभी वापस आए हैं, तो अब रोजगार का क्या है? आप ढूंढ रहे हैं रोजगार? हाँ जी, रोज़गार ढूंढ रहा हूँ। और क्या दिक्कतें सामने आई हैं आपके सामने? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। गांव में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मतलब जो है हमारे गांव में भी मतलब जो है कि सील किया गया था। कुछ मुंबई से लड़के आए थे तो उनको भी कुछ कोरोना था, तो हमारा गांव भी सील हो गया था। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी वहाँ पे भी। खाने वाने की दिक्कत है, बाहर ना जाना, और सब गली वली सब पुलिस वालों ने सील कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। तो इनका कहना है कि इन्हें कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, क्योंकि हाउस रेंट देना था, लोगों की नौकरियां गई थी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ था। यहाँ पे हमारे कुछ और युवा लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी। क्या नाम है सर आपका? मैम जितेंद्र ने। क्या करते हैं आप? मैम जॉब कर रहा हूँ, मार्केटिंग। हाँ जी। ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे ना ये जैसे कह रहे हैं कि आप भी माइग्रेंट हैं, अपने बाहर से आए हैं? नहीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? तो अभी ना बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि अभी मोदी जी ने फिर से कहा है कि हमारी वैक्सीन एडवांस स्टेज में है और आने ही वाली है, तो इससे आपको क्या उम्मीद बनती है? मैम एक्चुअली आज तक एड्स की नहीं आई वैक्सीन, ठीक है, ये एक पॉइंट है मैम। वैक्सीन एक साथ नहीं बनती, कम से कम 5 साल लग गई, अभी तक एड्स ही नहीं, ठीक है। तो आप इसी का भी लगा लिए तो आपको लग रहा है कि वैक्सीन आएगी? नहीं, मुश्किल है मैम। मतलब आप कोशिश चल रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश तो हर कोई करता है। अब देखते हैं आती है या नहीं आती। तो पर आपको ये तो पता ही है ना कि विदाउट वैक्सीन हम इस कोरोना की फाइट को जीत नहीं सकते। देखिए है ना,
जो नॉर्मल खांसी जुकाम होता था पहले, उसे भी आजकल कोरोना बता देते हैं। ठीक है, अभी नोएडा में एक हॉस्पिटल में केस आए थे कि 10 केस ऐसे थे, उन्होंने रिपोर्ट करी थी कि 10 केस पॉजिटिव थे और वो सरकारी में हुए तो वो नेगेटिव थे। तो आप सोच सकते हैं कि आजकल अफवाह ज़्यादा है इस चीज़ की। ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, थैंक यू जितेंद्र जी। इन्होंने कहा है कि अफवाह ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं है, पर लोगों में ना डर का माहौल हो गया है। और ये भी कह रहे हैं कि इनको अभी थोड़ी नाउमीद है कि वैक्सीन इतनी जल्दी आएगी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। सर आप आइए सर, आइए सर। अरे हम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। ये मोनू कुमार जी हैं, थोड़ा डर रहे थे हमसे बात करने में, पर हम इनसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अभी ये जो लोग बिना मास्क के घूमे, भैया मास्क ना नाक पे होना चाहिए, ये मत भूलिएगा। नाक से मतलब लोग ना गलत मास्क पहन रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसको पहनने का ऐसे मास्क। तो यहाँ से क्या बताए थे? सॉरी आपने? मेरा नाम मोनू कुमार। मोनू कुमार जी हमको ये बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, बहुत ही सारे लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं, प्रिकॉशन नहीं ले रहे, तो कोरोना का डर ये जा चुका है क्या? जी मुझे लग रहा है खत्म से हो चुका है। नहीं, कोरोना तो खत्म नहीं हुआ। अभी इन्होंने बताया कि 77 लाख हो चुके हैं और हम थोड़ा सा नहीं, जो इन लोगों को डर नहीं है तो मतलब इनको तो यही लगता है। आपको डर है? हाँ डर है। क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं? मतलब मैंने जब भी पहन रखा है ना मैडम। नहीं, और क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं? मतलब कि वो क्या सैनिटाइज, हाँ बस सैनिटाइज कर रहे हैं आप? यस। चलेगा कि मुझे कोरोना है इतना बीमार भी नहीं पड़ रही। ये देखिए ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे कह रहे हैं ना हमारी मृत्यु दर ना घट गई है, 1 पॉइंट समथिंग हो रखी है हमारी डेथ रेट जो है। तो इनका पॉइंट ना बहुत वैलिड है। ये कह रहे हैं कि जब इनका टेस्ट ही नहीं हो रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इनको है या नहीं है। तो अभी जो हमें आप ही ने मुझे बताया कि 77 लाख केसेज हैं, तो अगर अंदाज़ा लगाइए अगर इन सब लोगों का टेस्ट होने लग जाए तो कहाँ तक आंकड़ा पहुँच सकता है? मेरे अकॉर्डिंग आपको 77 है तो 1 करोड़ तो मिनिमम है ही, मिनिमम से मिनिमम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो लोगों के बीच में मैं आई हूँ ना, ये मुझे काफ़ी जागरूक लग रहा है। इनको एक्चुअली में बहुत नॉलेज है कि भाई कोरोना का जितना आंकड़ा दिखाया जा रहा है शायद वो आंकड़ा सही नहीं होगा। क्या नाम है भैया? प्रशांत शर्मा। प्रशांत, क्या करते हैं? मैं अलीगढ़ रहता हूँ और यहाँ जॉब करने आया हूँ। ये अलीगढ़ था, आप भी गए थे लॉकडाउन में घर? हाँ लॉकडाउन में गया था मैं, तभी मेरी जॉब लगी थी और 5 दिन कर पाया था, तो अभी अलीगढ़ चले गए थे। तो आपकी जॉब चली गई थी? हाँ जॉब चली गई, वहाँ अब लगा ही नहीं है। वहाँ पे आप जब गए तो वहाँ लगे नहीं? अब मना कर दिया वहाँ पे। वहाँ पे मना कर दिया? हाँ, तो अब दोबारा आए, आपकी नौकरी लग गई है? हाँ लग गई है, बहुत मुश्किल से लगी है बहुत। तो अच्छा, दोबारा लोग जो वापस आएंगे ना, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो अब ना सैलरी वगैरह अगर हम कंपेयर करें तो कम है? हाँ कम है, पहले मेरी 12,000 थी, अब 8,000 मिल रही है, खाना भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एक तो बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ गई है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें प्रिकॉशन के साथ लेनी पड़ रही है। तो इनका भी ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि अब एक तो महंगाई बढ़ी है पर उसके बाद हमें सैलरी भी कम मिल रही है, तो आखिर ये जनता जाए तो कहाँ जाए। तो यहाँ पे एक सर आए, मैं इनसे बात, सर आपका मास्क कहाँ है? सर कोरोना है, कोरोना पे ही बात करें, मास्क लगा लीजिए। डर नहीं लगता कोरोना से? हाँ नहीं लगता डर? जब है ही नहीं तो कहाँ से लगेगा? कोरोना नहीं है? हाँ है कोरोना, तो अफवाह फैला रखी है। क्या मतलब जो इतने लोग मर गए, 1 लाख से ऊपर इंडिया में मर चुके हैं। तो मैडम वो तो हर साल मरते ही हैं। नहीं, वो तो नई बात कोई है? मरे वो तो चली है, लॉजिक है आपकी बात में कि मरते पर कोविड तो ऐसी बीमारी है ना, लोग किसी और बीमारी से मर रहे थे, कोरोना से मर रहे हैं, ये कुछ तरीका तो ऐसे कुएं में नहीं कूद जाएंगे ना भैया? आप कह रहे हैं कि है तो डरेंगे ही नहीं, कूद जाएंगे क्या? मतलब आपको बुखार है तो आप कह रहे हैं दवाई नहीं लेंगे, मरना है तो मर ही जाओ। तो दवाई है कहाँ हिंदुस्तान में? अफवाह फैला रखी है। दवाई आने, अगर दवाई आ गई होती ना तो कोरोना खत्म हो गया होता। नहीं तो दवाई तो आई नहीं है ना? नहीं आई है ना, अफवाह फैलाई है कि दवाई आ गई। दवाई से पहले प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ना। प्रिकॉशन मैडम कहाँ मिला है? नहीं, वो तो खुद से भी आम जनता का भी कुछ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लोग भूल जाते हैं। अब गवर्नमेंट तो घर पे आके हमें मास्क पहनाएगी नहीं, सैनिटाइज करेगी नहीं, तो हमारा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम पूरा करेंगे ना? हाँ जी करेंगे। आप मास्क हमेशा पहनेंगे? पहनेंगे, मगर पहने तो जब मैडम कोरोना हो, जबरदस्ती वेट नहीं कर सकते ना कि कोरोना हो। आप अगर ये मास्क पहनिए तो आपको फील नहीं लगता कि मास्क पहनी हुई अजीब सी वो आती नहीं? बीमारी आ गई है तो डील तो करना पड़ेगा। तो मैडम बीमारी चली तो गई है अपना ऑटोमेटिक, ये तो प्रधानमंत्री का कहना है कि दवाई है। क्या नाम है आपका? बबलू है। ये बबलू जी कह रहे हैं कि कोरोना जा चुका है, तो यहाँ पे बबलू जी से जानना चाहूंगी, मोदी जी क्या कह रहे थे आप? मैं मोदी जी के बारे में, क्या मोदी जी ने कह रखा है दवाई आ गई है, अब दवाई तो आई नहीं है। वो ऐसी अफवाह पहले की दवाई आ गई होती तो कोरोना अब तक खत्म हो गया होता।
अबे अगली बार लगता है कि हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव को रखना पड़ेगा कि ये कह रहे हैं मोदी जी ने कहा है दवाई आ गई है, पर दवाई है कहाँ? सर उन्होंने बोला है कि एडवांस स्टेज में हमारी वैक्सीन है, आ जाएगी। मैडम कब आएगी? और आदमी मर जाए जब आएगी? नहीं तो एक बात बताइए, बिना रिसर्च के दवाई ला देंगे तो भी लोग मर जाएंगे। तो आप कह रही हो ना कि यहाँ कोरोना फैल रहा है तो दवाई तो आ जानी चाहिए थी ना फिर। सर हर चीज़ को रिसर्च करने में टाइम लगता है ना। ओहो, उसके लिए रिसर्च हो रहा है तो कब तक होगा? तो आपको क्या लगता है दवाई कैसे बनती है? मैम दवाई वहाँ तो दवाई बन गई बाहर देश में। कहाँ बन गई? कहाँ, कौन से देश में बताइए? चीन में बन गई है। चीन में दवा बन गई है? वो तो कह रहे हैं चीन वाले का हमने दवा बना ली। मतलब इनका कहना फैलाया फिर दवा भी बना ली है। अच्छा, फैलाया भी है दवाई, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे हैं कि चाइना ने फैलाया भी और दवाई भी बना ली। मतलब इनसे इंटरेस्टिंग लोग हमें मिल नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे और लोग हैं, आइए सर आइए, ये वीडियो हम बना लेंगे आपकी, आइए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता है कैमरे का फोबिया क्या है, लोग कैमरे के सामने आने से डरते हैं। एग्जैक्टली आंकड़े इसलिए नहीं पता चल पाते हैं। एक मिडिल क्लास बंदे को कोरोना होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है तो वो समझ रहा है कि जा रहा है, उसे पता नहीं आएगा, क्योंकि अब मर जाने पे तो एक ही चीज़ लिखा जाता है हॉस्पिटल में, कोरोना। मैटर ही नहीं करता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोरोना करके उसको जला दिया जाता है। मैटर ये है कि एक सही क्लास का जो बंदा है वो अपना प्राइवेट में हॉस्पिटल में एडमिट होके पूरा इलाज करा रहा है, लाखों रुपए है उसमें खर्च कर रहा है। गरीब क्या करेगा? तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल है, गरीब क्या करेगा? आपको कौन करेगा? आपके पास जवाब? हमारे तुम तो हो जाएंगे। जवाब दे तो दिया भाई। नहीं बताइए तो, इनका कहना सही है। मैम कि सबसे गरीब मेन क्या चीज़ है जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि सबसे मेन सर फैसिलिटी है, पैसा बहुत है। पैसा तो है मैम, वो भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जितना भी अगर बाय द वे जितना भी है वो लोग क्या करते हैं, पैसे का तो नॉर्मली खींच रहे हैं पर फैसिलिटी देती नहीं वो वाली। क्यों? क्योंकि अभी मेरे फ़िलहाल में एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम थी, उन लोगों को कम से कम 5 से 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। लास्ट में बता दिया कोरोना है, कोरोना की टेस्ट अगले दिन रिपोर्ट आई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और बॉडी पे लिख के दिया है कोरोना नेगेटिव, कोविड है। तो इसमें किसकी गलती लगती है आपको? मैम ज़्यादा हॉस्पिटल की है। नहीं, हॉस्पिटल भी तो किसी के थ्रू रन करता है। डॉक्टरों की है, डॉक्टरों की गलती है, सबसे मेन मुद्दा है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आप जो हमारी जनता है, मैं जनता से जानना मैम चाहूँगी। सबसे मेन चीज़ है कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत कम है। गाज़ियाबाद के अंदर सिर्फ एक हॉस्पिटल है, वो है बहुत दूर। जहाँ तक गवर्नमेंट तुम्हारा सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद के अंदर बहुत ही कम है। अगर दिल्ली में जाओ तो दिल्ली में बहुत फैसिलिटी खोल रखी है, और गाज़ियाबाद और नोएडा के एरिया में बहुत कम है। सबसे मेन मुद्दा है कि हॉस्पिटल का। नहीं, मैं यहाँ पे जितने लोग भी हैं इन लोगों से पूछना चाहूँगी कि इस पर क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। यहाँ की पब्लिक हैं, आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या स्टेप्स होने चाहिए थे? मैं चाहूँगी कि कोई और जवाब दे। आप बताएंगे किस चीज़ के लिए? कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए किस चीज़ के लिए? कोविड के लिए, कोरोना को डील करने के लिए। आपके हिसाब से ऐसा कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमसे कमी हो रही है? जी जैसा मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो बता नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते नहीं, आप जनता है देश की, आप बताइए कि गवर्नमेंट को क्या मुझे इतना पता है, अगर कोरोना से बचना है तो मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपने आप को सैनिटाइज रखना पड़ेगा, अपने आप को मास्क में रखना पड़ेगा। देखिए, मैं यही जवाब ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है। अनुज जी ने ही सबसे बड़ी बात अभी बोली है कि हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होकर इस कोरोना महामारी से डील करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब मैं इनसे जानना चाहूँगी कि चलिए ये तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोविड वैक्सीन आने वाली है, कुछ पता है आपको? जी जैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि दरअसल कोविड-19 की वजह से शायद जितनी सिचुएशन मेरी बेकार हुई है, मुझे नहीं लगता किसी और की हुई है। क्या हुआ आपके साथ? मेरा एक बिज़नेस मैंने खोला था, बहुत छोटा सा था, बट मैंने उसमें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी थी, जितना मैंने कमाया था 4-5 साल। क्या बिजनेस था? होटल लाइन में किया था मैंने, छोटा सा अपना खोला था। अच्छा। बट अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि एक टाइम था मैं फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा ही महंगे यूज़ करता था, बट आज के टाइम मेरे पास ये वाला फ़ोन है, समझ सकते हो। और मैं आज यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मुझे जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर आज मुझे जॉब करनी पड़ रही है। अगर मैटर ये नहीं है कि हम अपना सैनिटाइज रख रहे हैं, हम लोग घर में रह सकते हैं, अपने आप बचा सकते हैं, पर कब तक बचाएंगे अपने आप को? कभी ना कभी तो हमें खाना तो पड़ेगा। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने 10th तक पढ़ाई करी है। यहाँ अनुज जी ना? हाँ। तो ये अनुज जी ने यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू उठाया है कि कोविड से पहले बेटर थी थोड़ी सिचुएशन, लोग अपना काम खुद से कर रहे थे, पर ये ऑल ऑफ अ सडन जो ये महामारी आई है, इसकी वजह से हर वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं।
तो यहाँ पर आज जो हम सेक्टर 18 में आए थे, लोगों से बात करने, अपनी पब्लिक से बात करने आए थे, तो मुझे ये तो आज पक्का से पता चल गया है कि हमारी पब्लिक जागरूक बहुत है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है, इसलिए इन्हें सब पता है कि कोविड के डेटा क्या है, कोविड की वैक्सीन कहाँ पर है और कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर हमें तैयारियां अभी और करनी है और हमें अभी और कितना इस महामारी से लड़ना है और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर इस कोरोना महामारी से लड़ना है। और क्या कुछ भी हो जाए, बेरोज़गारी है पर हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आज का शो मैं यहीं रैप अप करूंगी, हो चुका है हमारा समय। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ और अपनी पब्लिक के बीच आऊंगी, जनता के बीच आऊंगी, जनता से बात करने, जनता के साथ। ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है।